दोस्तों, इस समय हम खड़े कराला के अंदर। कराला के अंदर एक प्राचीन मंदिर आचार्य देवकृष्ण जी, दीपक प्रकाश जी हैं, और ये कई वर्ष से देखिए ये कार्य करते आ रहे हैं। आज उन्होंने जो ये संत समाज का एक निर्णय लिया है, कई वर्षों से संत समाज के जगह जगह प्रोग्राम हो रहे हैं, उसकी जो निर्णय के बारे में उनकी कमेटी बैठी है, साथी बैठे हैं, वो हमारे से रूबरू होंगे और हमें बतलाएंगे कि क्या क्या है। हमारे साथ सबसे पहले गोपाल जी महाराज जी हैं। एक गोपाल जी मथुरा वृंदावन में, एक गोपाल जी हमारे पास यहाँ कराला में आए हुए हैं। गोपाल जी महाराज, सबसे पहले जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। 8 तारीख को जो प्रोग्राम हो रहा है उसके विषय में कुछ बताइए। भाई साहब, 8 तारीख की जो प्रोग्राम हो रहा है तो वो हिंदू महासम्मेलन के रूप में है जी। और जैसा कि सर्वविदित है, अभी सब लोगों को पता भी होगा जी। संघ की शताब्दी वर्ष पूर्ण होने के बाद जी। जो संघ ने कहा था कि हम 100 वर्ष पूरा करने पर हम जो अपने लक्ष्य को देखेंगे और साधेंगे, उस लक्ष्य तक कहाँ पहुँचे हैं जी। उसकी एक ये समझ लीजिए। तो हम कहीं कह सकते हैं कि जो सो हम कहाँ पहुँचे हैं, हमारा क्या लक्ष्य था, क्या परम कर्तव्य था, वो पूर्ण हो रही है या होती दिख रही है कि नहीं, इसके लक्ष्य को साधने के लिए। बात रुक गई थी, आप कुछ कह रहे थे। जी, मैं ये कह रहा था कि जो यहाँ पे सर्व हिंदू समाज का एक एकत्रीकरण हो रहा है, सर्व हिंदू महासम्मेलन के रूप में, सकल हिंदू सम्मेलन के रूप में उसका आयोजन हो रहा है, जिसका आयोजन हमारे शिव विहार कॉलोनी के अंतर्गत छठ पूजा घाट पर स्थल तय हुआ है और वहाँ पे किया जाएगा दिनांक 8 फरवरी 2026 को जी। जिसके अंतर्गत विभिन्न समितियां बनी है, जिसमें स्वागत समिति होगी, आयोजन समिति होगी और सहयोगी समिति होगी। इन सभी के माध्यम से, इनके सहयोग से, इनके कार्यबल को जो सबको निष्पादित करते हुए और उसमें जो भी यहाँ के हमारे सज्जन पुरुष हैं या हमारे जो सज्जन शक्ति है, मंदिर प्रकोष्ठ है, सभी मिलकर के एक हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। और इसके संदर्भ में उस दिन भव्यता से हम हिंदू को एकत्रित करके हिंदू को चाहते हैं कि सब एक हों, क्योंकि अगर हम हिंदू एक होंगे तो हम सेफ होंगे, अगर हम हिंदू बटेंगे तो हम कटेंगे। इसलिए जो सो ये सब किया जा रहा है। धन्यवाद महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे विचार रखे। महाराज जी नमस्कार, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। आज का दिन सबसे पहले आपको बहुत मुबारक हो। आपने एक कमेटी का निर्णय करके ये जो प्रण लिया है, कुछ अपने विषय में बताइएगा। अपना नाम, फिर उसके मेरा नाम पंकज भारद्वाज जी, शिव विहार निवासी हूँ। जी। और आज का दिन बड़ा हर्ष का विषय है जी। ये आज का दिन हमारे जीवन में इसी प्रकार प्रभु लाते रहें, क्योंकि यह जो हम हिंदू विराट महासम्मेलन मनाने जा रहे हैं, ये खाली हिंदू नहीं, ये सभी समाज के लिए है। इसमें चाहे वो कोई भी हो जो भारतवर्ष में रहता है, जो सत्य सनातन को मानता है, ये उन सबको एक करने के लिए है। इसमें हम जातिवाद मिटाने के लिए और अपने देश की अखंडता को, देश को विश्व गुरु बनाने के लिए अपने ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं। हमारे डॉक्टर साहब, डॉक्टर हेडगेवार जी ने जो आज से 100 वर्ष पूर्व एक स्वप्न देखा था, शायद यह हमारा पहला कदम होगा उस स्वप्न को साकार करने के लिए। डॉक्टर साहब उस समय के विद्वान थे, लेकिन उन्होंने अंग्रेज़ों की दास्ता और बेड़ियों को छोड़ते हुए हिंदुओं को एक करने के लिए एक संगठन का निर्माण किया। उन्होंने स्वयं सेवक संघ बनाया, और स्वयं सेवक संघ क्या, हमारे देश में अनेकों ऐसे संस्थान हैं, ऐसे अनेकों संगठन हैं जो हिंदुओं की रक्षा के लिए, हिंदुओं के हित के लिए काम करते हैं। हिंदू कोई समाज का या किसी जाति का नाम नहीं, जो भारत, जो भूमि में पैदा हुआ, जो भारत में जन्मा, वो सब हिंदू है। और जो हिंदू है वो भारतीय है, और भारतीयों को एक होना ही हमारा लक्ष्य है। भारतीयों को एक करने के लिए ही हम सब इस सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। और मैं सभी से प्रार्थना करूंगा कि सभी अपने अपने लेवल पर, अपने अपने तरीके से इस सम्मेलन में शामिल हों और अपनी अपनी बस्तियों में, अपने अपने नगरों में, अपने अपने गाँवों में विराट रूप से इसका प्रचार प्रसार करें और इसको बनाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये हमारे सत्य सनातन की धुरी है, और सत्य सनातन को मानने वाले सभी का भला चाहते हैं। हमारा किसी से बैर नहीं, लेकिन जो हमसे बैर करते हैं तो हम उनकी खैर भी नहीं।
मैं इतना कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि समय का अभाव है और बाकी सब लोग भी हैं। धन्यवाद। जैसे कि 8 तारीख को हम ये नहीं कहेंगे 8 तारीख, आप अभी से अपने घरों में सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए जो है केसरी जो है परचम लहरा दें, क्योंकि एक पूरे देश के अंदर एक संदेश विदेश तक जाए कि एक सनातनी वहाँ तक बैठे हुए हैं और ये परचम लहरा दिया गया है। महाराज जी जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। महाराज जी जो प्रोग्राम हो रहा है उस विषय में देखिए, सारा आपने निमंत्रण दिया है सबको, साधु संत जो आ रहे हैं, उस विषय में कुछ बताइए। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। जी जो दीपक प्रकाश मेरा नाम है, मेरा डिग्रियों में नाम है। जी जी। और आचार्य देवकृष्ण जो मेरा नाम है, मेरा सोशल मीडिया पे संतों के द्वारा दिया गया नाम सन 2013 से है। जी। इसलिए मैं आचार्य देव के नाम से और वर्तमान महंत आचार्य देवकृष्ण जी महाराज गुरु जी के नाम से जाना जाता हूँ। जी। कुछ संस्थाओं के द्वारा शिवसेना और अखिल भारत हिंदू महासभा और हिंदू सेवा संघ से हम मुंडका के अध्यक्ष पद पर और बजरंग सेना से उत्तर पश्चिमी जिला अध्यक्ष के पद पर हम हैं। इसलिए मैं अपनी संस्थाओं को भी धन्यवाद करता हूं। जो 8 फरवरी दिन रविवार का कार्यक्रम है, यह विराट हिंदू सम्मेलन है। जैसा कि आप देख रहे हैं संपूर्ण भारतवर्ष में जो बातें हैं बटेंगे तो कटेंगे, ये कोई विशेष या कोई नई बात नहीं है, क्योंकि अक्सर मैंने कहा जो सनातन है वो पुरातन है। पुरातन का अर्थ होता है बहुत पुराना, तो सनातन ही एक धर्म है। बाकी जो भी बाद में आए मजहब हैं, पंथ हैं, कोई 700 ईसा पूर्व, कोई 1400, कोई 1500, 1800, लेकिन सनातन में किसी वेद वेदांग के अंदर कोई सन निर्धारित नहीं है। इसलिए अगर कोई है तो सिर्फ एक धर्म सनातन है। दूसरी बात, इसमें जितने भी साधु संतों का हम निमंत्रण तो कोशिश करेंगे कि दिल्ली के सभी संतों का आवाहन करें, हाथ जोड़ करके उनसे निवेदन करें, लेकिन वह सभी महात्मा, महात्मा कौन है? महान आत्मा को ही महात्मा कहा गया, और महान आत्मा वो हैं जो आप सभी हिंदुत्व को एक बल देने के लिए खड़े होंगे, वो सभी महात्मा हैं। सभी का यहाँ पर स्वागत है। मैं आपकी 1 मिनट बात करूँगा। देखो देशवासियों, बहुत अच्छी महाराज जी ने बात कही है कि सनातन धर्म हमारा बहुत प्राचीन है। कई वर्षों से कई आते हैं, कई चले जाते हैं, पर सनातन धर्म का जो आज भी विदेशों तक इसका नाम दोबारा आ गया, क्योंकि हमारे देश के अंदर से ही जो बाहर के देश वाले आके आज उसको सनातन धर्म को प्रचार करने के लिए विदेश तक जा चुके हैं। तो मैं महाराज जी से फिर रूबरू हूँगा, महाराज जी से आगे बात करके थी। हाँ जी महाराज जी, कुछ बोल। देखो, जो जी इस भूमि पर जितने भी राजनीति पहले राजा हुए जी, सभी के यहाँ पर एक ब्राह्मण होते थे जो धर्मगुरु के नाम से जाने जाते थे। और आज अगर किसी भी प्रकार से किसी भी राजनेता ने अपने धर्मगुरु को राजपुरोहित का त्याग किया या बहिष्कार किया, वह राजनीति का सुख नहीं भोग पाया और ना भविष्य में भोग पाएगा। हम ब्राह्मण हैं, ये बात इसलिए नहीं, लेकिन हमें गौरव है कि हम ब्राह्मण के साथ साथ सबसे पहले भारतवासी हैं। ब्रह्म को जानने वाला, ज्ञान को देने वाला, ज्ञान लेने वाला नहीं, ज्ञान को अपने अंदर रखने वाला, ज्ञान को सजोने वाला नहीं, ज्ञान को संपूर्ण जगत में बांटने वाला, चाहे वह राजनीति दल के अनुसार किसी भी जाति वर्ग का हो, लेकिन अगर वह ज्ञान बांटता है, वह ब्रह्म को जानता है, तो वह ब्राह्मण, वह विद्वान कहलाता है। महाराज जी, अभी जैसे आपने कहा कि ब्रह्म को जानने वाला, क्योंकि जैसे ही कहते हैं ना कि जल का प्रभाव फैलता जाएगा और उसका प्रचार बढ़ता जाएगा, उसी प्रकार आपने बहुत अच्छी बात की है कि ब्रह्म को बांटने वाला, अपने अंदर सीमित रखने वाला है। जिस प्रकार से जल की जो परिभाषा है, आप किसी कटोरी में लेंगे तो जो कटोरी की सतह है जल उतने में रह जाएगा, किसी थाली में डालेंगे तो उस जल की सतह फैल जाएगी, किसी आंगन में डालेंगे उस जल की सतह और बड़ी फैल जाएगी। ऐसे ही जो ज्ञान है, जिसको ब्रह्म ज्ञान कहा गया, ब्राह्मणों के द्वारा दिया गया ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है, बाकी अन्य के द्वारा दिया गया ज्ञान ज्ञान है। ज्ञान उपयोगी है या अनुपयोगी है, सबसे पहले इस बात के बारे में जानना है। सर भाई साहब, जो मेरे कमेटी जी, भाई साहब आपका शुभ नाम? हरी सिंह जी। हरी सिंह जी। हरी सिंह जी, कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल कहना चाहूँ। 8 फरवरी को ये सम्मेलन जो हो रहा है हिंदू का, हाँ जी, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी हो सके सब सम्मेलन में शामिल हों, बस मैं जी। इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। हाँ जी, आपका शुभ नाम जी? मेरा नाम विवेक शर्मा है। विवेक शर्मा जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि 8 तारीख को जो प्रोग्राम होने जा रहा है, उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? अब मैं ज़्यादा क्या कहूँ, मेरे पिता तुल्य गुरु जी और बाकी सब मेरे से बड़े लोगों ने जो सब कुछ कह दिया है।
तो मैं ज़्यादा और क्या बताऊं, सबको पता ही चल चुका है। बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि 8 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग इस कार्यक्रम में पहुँचें और इस कार्यक्रम को भव्य बनाएं। साथियों, जहाँ तक ये आवाज़ जा रही है, जहाँ तक हम लोग बता रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना परचम लहराएं और इस देश के अंदर क्या विदेशों तक ये बात चाहे कि हम सनातनी जो है अपनी संस्कृति को भूले नहीं हैं। आज भी हमारी संस्कृति जो है, तो ये हमारे साथ सज्जन पुरुष रहते हैं, हमारी संस्कृति जो है आज भी जिंदा है। चाहे कितने भी देखिए, कोई भी कहाँ से कोई गुरु उठ के आया, किसी ने कुछ भी किया हो, हमारी संस्कृति सदा अटल है और अटल ही रहेगी। महाराज जी कुछ और कहना चाहेंगे आप? एक जो वक्तव्य चल रहा है बड़ी तेज़ी से यूजीसी का, जी, मैं यूजीसी के ऊपर 2 बात तो अपनी ज़रूर कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, और आपके चैनल के द्वारा संपूर्ण विश्व में जो भी मेरी बात को सुने। और मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूँगा, क्योंकि मोदी जी देखिए, सभी को पता है कि जो भाजपा की पार्टी ब्राह्मण बनियों की पार्टी, ऐसा सब कहते हैं और ऐसा है भी। पार्टी के द्वारा कोई भी निर्णय सही या गलत वो पार्टी जाने, लेकिन उसका समर्थन किया जाता है। आज जो आपने, एक तरफ तो हम बात करते हैं हिंदू जोड़ो, दूसरी तरफ आप बात करते हैं कि बट जाओ। आप जाति में बांटते हैं, पहले एससी में बांटा, फिर एससी में बांटा, अब ओबीसी में बांट रहे, फिर जनरल को भी बांट दिया। ये सभी जो बातें हैं, एक तरफ गलत व्यक्ति अपनी गलत खबर देने के बाद में वह छूट जाए और जो सही व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं फंस जाए, मारा जाए। इसलिए मैं तो बार बार यही कहना चाहूँगा कि सभी, कोई भी वर्ग का व्यक्ति हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, हम सभी हिंदू थे, हिंदू हैं, हिंदू रहेंगे। और अपनी समझदारी से, क्योंकि यह जो सरकार है यह हमको जाति में बांटने के बाद अपना वोट बैंक तैयार करती है और बाद में आपस में हमको लड़ा के अपने घर में शांत भाव से बैठ जाती है। तो कोई ये भी ना समझे कि हमें कुछ उससे अलग स्पेशल बेनिफिट, कोई लाभ होने वाला है। सभी साथ रहें, क्योंकि जो हमारा नारा है सनातन का है कि सभी एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। वो सेफ तभी रहेंगे कि हम आपस में तो कम से कम एक रहें। अगर सभी हिंदू आपस में जातियों को लेकर के टूट गए तो अन्य मजहब पंथ वाले आकर के वैसे ही कुठाराघात करेंगे और आप सभी पुरुष भी घर में चूड़ी पहन करके बैठ जाएंगे। माताओं का तो बेचारी का कहना ही क्या। देखो, महाराज जी ने बहुत अच्छी बात कही है। आज तक हमारे पास जो भी आया है उसने सनातन धर्म को दबाने की कोशिश की है, लूटने की मुगलों ने कोशिश की है। तो महाराज जी ने कहा है कि एकता के अंदर अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उन्होंने कम शब्दों में, एक इशारों में हमें कह दिया है कि एकता ही बना के रखो। अगर एकता हमारी नहीं रहेगी तो हमारी मुट्ठी जैसे लाठी टूट जाती है, तो ऐसे लाठी टूट जाएगी। देशवासियों से प्रार्थना करता हूँ और अपनी सरकार से, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी से भी और अपनी सरकार से भी, हम सब एक रहेंगे, नेक रहेंगे, सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन विद्यार्थी जीवन में ही हमें अलग अलग जातियों में, अलग अलग पंथों में बांटने की कोशिश ना करें, क्योंकि विद्यार्थी ही देश की नींव होती है। यही आगे चल के हमारी सरकार में नए नए नुमाइंदे बनते हैं, हमारे मार्गदर्शक होते हैं, हमारे देश को आगे ले जाने वाले होते हैं। अगर हम सब जातियों में बट गए तो हमारा ये जो 8 तारीख को हिंदू महासम्मेलन है, इसका होना ना होना कोई मायने नहीं रखेगा, क्योंकि अगर हम जातियों में बटे रहे तो फिर हिंदू एकता कहाँ से आएगी। हिंदू एकता जब भी आएगी जो हमारी विद्यार्थी हैं वो एक रहें, उनमें हमें इससे मतलब नहीं है। विद्या ग्रहण करने जाते हैं वहाँ ये देखने नहीं जाते कौन बच्चा ब्राह्मण का है या कौन बच्चा शूद्र का है या कौन बच्चा वैश्य का है या क्षत्रिय का है। वहाँ सिर्फ हम विद्यार्थी हैं और हमें विद्यार्थी रहने दो। हमें वर्णों में, हमें जातियों में, हमें अन्य अन्य आधार पर बांटने की कोशिश ना करो। देश का भला तभी होगा जब हम एक रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, बहुत बड़ी बात आपने कही है, बहुत अच्छी बात कही है। और सबसे बड़ी बात आपने एक ये कही है कि जब हम शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं तो वहाँ हम पक्षपात नहीं देखते, केवल हमारा भाईचारा रहता है। तो उस भाईचारे को कायम रखते हुए आगे भी रहें और ना कि ऐसा बटे कि जिससे समाज के अंदर हम हंसी के पात्र बने। महाराज जी, हमारे साथ एक साथी और आए हैं जो कुछ कारणवश कार्य से लेट हो गए थे, अभी संस्था में आए हैं और अभी बतला रहे हैं हमारे से। महाराज जी, सबसे पहले जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। महाराज जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम राम मुनि है। अच्छा। और मैं सिर्फ बिहार का निवासी हूँ जी। और हमारे पूरे भारतवर्ष में हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं और सिर्फ बिहार का भी 8 तारीख में निश्चित हुआ है। तो हम सभी सिर्फ बिहार वासियों से यही निवेदन है और समस्त
पूरे भारतवासियों से कि हिंदू सम्मेलन जहाँ जहाँ पर जैसे जैसे सूचनाएं आ रही हैं, सब हिंदू सम्मेलन को सफल और बनाने में योगदान करें और हिंदू राष्ट्र को आगे बढ़ाने में सब अपनी अपनी अहम भूमिका। भारत हमारा हिंदू राष्ट्र है ही, लेकिन हम कुछ बीच में आक्रांताओं के कारण अपने नाम से, अपने पूर्वजों की उससे विचलित हो गए थे। हम पुनः हिंदू राष्ट्र निर्माण करने में अपना पूरा सहयोग करें। महाराज जी, ये जो कराला है ये दिल्ली में कौन सी जगह है? कराला दिल्ली में जे कंझावला के रोड के ऊपर ही है। हाँ, कंझावला। और ये जो प्रोग्राम होने जा रही है कौन सी जगह होने जा रहा है? जिस कंझावला में ही पड़ता है, शिव विहार जी। कॉलोनी पड़ती है।